आजकल के अधिकारी इतने बढ़ गए हैं, मैं सही बता दूं, आजकल के अधिकारी कलेक्टर नहीं अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझने लगे हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग। जब भी वहां पर जाते हैं ना, जब हमारे स्टूडेंट वहां जाते हैं कुछ बोलते हैं तो ये कामना आचार्य के बोल हैं, सुनिएगा किस प्रकार मोहन यादव झूठी अफवाह फैला रहे हैं। भैया अगर वो झूठी फैला रहे हैं, तुम्हारा जीए डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम सभ्यता से बात तो कर लो। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज हम ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री अफवाह फैला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा तक कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अफवाह फैला रहे हैं। कामना आचार्य जो कि यहां पर डीपीआई में पदस्थ हैं, उनका स्टेटमेंट एक पेपर में छपा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी दी जा रही है जिसको एक ओबीसी छात्र छात्रा या सामान्य वर्ग के लोग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और एक आपको पोस्ट नहीं मिलती है। आजकल के अधिकारी इतने बढ़ गए हैं, मैं सही बता दूं, आजकल के अधिकारी कलेक्टर नहीं अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझने लगे हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग। जब भी वहां पर जाते हैं ना, जब हमारे स्टूडेंट वहां जाते हैं कुछ बोलते हैं तो ये कामना आचार्य के बोल हैं, सुनिएगा किस प्रकार से एक बेचारी मनीषा झा करके एक भर्ती अभ्यर्थी है, उसने, ये तो एक का नाम है, ऐसे में 50 स्टूडेंट गिनवा दूंगा। जब ये डीपीआई जाते हैं ना तो इनको सम्मान करना चाहिए छात्रों का, कि आप बैठिए, उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, बड़े दूर से आते हैं। अरे ये विभाग है कि मजाक है? डीपीआई में अगर कोई जाता है ना तो वहां के अधिकारी ऐसे लताड़ते जैसे पता नहीं कहां के ये मुखिया बने बैठे हैं। अरे इनको हमने बनाया है, पेंशन हमारी पैसे से खाते हैं, ये तनख्वाह जो लेते हैं छात्रों के फीस से खाते हैं, छात्र नौकरी करते तब खाते हैं। अब इनने ओबीसी आरक्षण पर बेचारी महिला परेशान थी, उसने बोला कि हमारी सीट, अब देखो उनके, मैं एक एक वर्ड सुनाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं 27% आरक्षण कर दिया, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं 27% आरक्षण कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। चलिए मान लो एग्जांपल लेते, चलो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और काम आपका नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है, लेकिन कम से कम बिहेव, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं कि ऐसे अधिकारी कम से कम बिहेव तो ढंग से करें बच्चों से। मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, तुम्हारा विभाग कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चा जाता है, मतलब डीपीआई भोपाल में है, कोई सिंगरौली से जा रहा है, कोई ग्वालियर से आ रहा है, कोई झाबुआ से आ रहा है, लोगों के पास मतलब एक समय का खाना नहीं खाते, बेचारे खाना नहीं खाते, नाश्ता करे हुए जाते हैं वहां पर, खाना नहीं खाते हैं वो, और पानी पी पी के इनके पास बैठे रहते, घंटों इनके चक्कर काटते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं ये कि हमको कोई मतलब नहीं है। इनके बड़ सुनिएगा, देखिए क्या बोली है, क्या बोली है, देखो ये क्या बोली। इन्होंने बोला कि अभ्यर्थी द्वारा जब ये बताया गया कि मेरा, देखो ये यहां पर, ये अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंध में जानकारी पूछे जाने पर मैडम भड़क उठी और अचानक बोलने लगी कि तुम्हें वो पद नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पद हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे देंगे। भाई इनकी मनमर्जी चल रही है क्या? और दूसरी बात देख लो आप, यहां पर अभ्यर्थी द्वारा जब यह बताया गया कि मेरे विषय में अनारक्षित वर्ग का जब कोई अभ्यर्थी शेष नहीं रह गया है, तो मैडम क्या कहती है कि बेटा हम तुम्हारे लिए, बिगड़े अंदाज में बोलती है कि नहीं है तो क्या करें, हम कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। यार 27% आरक्षण को लेकर सरकार ने मजाक बना रखा है, और ये किया धरा कुछ कांग्रेस सरकार का है। दिग्विजय सिंह के समय भी ऐसी भर्ती अटकी थी और 18 महीने के लिए कमलनाथ बने तो उन्होंने 28%, भैया हमें नहीं चाहिए 28-27% आरक्षण, यार हमारी भर्तियां मत रोको। भर्तियां कितनी, 18% पर, 17% पर, भाई जितना चल रहा था, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन इन्होंने जानबूझ के घुसड़ दिया। अब जो भी सरकार बोलेगी हमारा आरक्षण नहीं दे रहा है, वो फंस जाएगी। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। अब वही वोट बैंक की राजनीति बीजेपी को करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, पूरा नियम कानून चेंज कर दिए, हम 27% आरक्षण देंगे। मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट जब बोल रही है कि भैया हम नहीं दे सकते, 50% आरक्षण नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी लगाए जा रहे हैं केस पे केस। एक ने लगाया, दूसरे ने लगा दिया। इससे क्या हो रहा है? नुकसान विद्यार्थी का हो रहा है। कोई विद्यार्थी आराम से आरक्षण वाली प्रक्रिया में चल रही थी, भाई 17, 27, 25, 30 जो भी चल रहा था, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम अब आ गई है कि जो भी सरकार बोलेगी कि हम नहीं दे रहा आरक्षण, इसीलिए मोहन यादव क्या बोलते हैं, सुनिए मोहन यादव का बयान सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस कामना आचार्य की। मुझे आज इस बात को कहते हुए आनंद है, आज ही मैंने यहां आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं अपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारा दूसरा वादा पूरा होता है। देखिए
अभ्यर्थी द्वारा कहा गया कि मैडम को जब यह बताया गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री तो छिंदवाड़ा के मंच से बोल रहे थे, वीडियो मैंने आपको दिखाया अभी, छिंदवाड़ा के मंच से मुख्यमंत्री बोल रहे थे ओबीसी आरक्षण के संबंध में आ रहा हूं, कानूनी समस्याओं को खत्म करके ही आ रहा हूं, सब कर दिया है, प्रदेश में अब 27% ओबीसी आरक्षण लगेगा। तब जवाब में मैडम साहब के तीखे अंदाज में बोला कि प्रदेश में मुख्यमंत्री, देखो तीखे अंदाज में बोला, तीखे अंदाज समझते हैं, मतलब इनको बोलने का तमीज भी नहीं है यार, ये अधिकारी के मजाक है साले, मतलब बोलने का तमीज नहीं, जनता से कैसी बात की जाती है इनको बताते हैं हम। देखो ये क्या बोल रहे हैं, तब जवाब में मैडम साहब ने तीखे अंदाज में बोला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी आरक्षण के संबंध में झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मतलब मोहन यादव झूठी अफवाह फैला रहे हैं। भैया अगर वो झूठी फैला रहे हैं, तुम्हारा जीए डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम सभ्यता से बात तो कर लो, उन बच्चों से जो बेचारे जाते हैं उनकी सभ्यता से बात तो कर लो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों ने बताया कि पहली बार नहीं है, मैडम ने जब भी भर्ती के संबंध में कुछ भी पूछने जाओ, मैडम से जब भी भर्ती के संबंध में कुछ भी पूछने जाओ तो उल्टा सीधा बोलकर वहां से डांट कर भगा देती है, 9-2-11 कर देती है, मतलब भगा देती है। ये कौन है, ये कौन है, अपर संचालक, अपर संचालक के बिगड़े स्वर, मुख्यमंत्री को बताया झूठी अफवाह फैलाने वाला, कहा नाम है कामना आचार्य, ठीक है। अब देख लो यहां पर ये क्या होता है कि जितने भी पद, चाहे उपयंत्री हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, होल्ड किए गए पदों की जब मांग रखते हैं, होल्ड किए गए पदों की मांग रखते आए हैं, किंतु अभ्यर्थियों गुस्सा तक चरम पर पहुंच जाता है जब शिक्षा विभाग के अधिकारी ज्ञापन और अभ्यावेदन का जवाब और उन बच्चों की हौसला अफजाई करने की बजाय, इनका तो काम क्या है, उन बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि बेटा तुम आए हो, तुम्हारी हम बात सुनेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। इनका काम ये है, इनका काम ये नहीं कि बच्चों को लताड़ के भगा दो। यह देखो ये बोला गया जिसमें अभ्यर्थी निरुत्साह हो जाता है। बेचारे बच्चे पदवृद्धि के लिए 1-2 महीने नहीं, 1-1 साल 2-2 साल से वहां बैठे हुए हैं, कम से कम अच्छा आश्वासन दे के बच्चों के साथ व्यवहार तो अच्छा करो। देखिए मैं दिनेश ठाकुर वादा करता हूं, छात्रों के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। बेरोजगार छात्र अगर हमारे साथ देख रहा है तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द हम व्यापम की जो ये मनमानी चल रही है ना, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के रैंक के पद के लोग जितने भी होते हैं, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते, मुख्यमंत्री से ऊपर समझने लगते हैं अपने आप को। यार सब निकल जाएगा, आज नहीं तो कल दूसरी सरकार आएगी, फिर क्या करोगे, या नहीं आएगी तो भी आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि बच्चों के साथ तो हमेशा व्यवहार अच्छा करना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और ओबीसी आरक्षण अभी भी 27% नहीं लागू हुआ है क्योंकि कोर्ट ने मना किया है, लेकिन यहां पर भाई बात होता रहेगा। ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों से अच्छा व्यवहार किया जाए, ये मेरी गुजारिश है। और सरकार से एक और हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, भाई जैसा भी हो हमारे माननीय न्यायालय में जाकर एक बार सॉर्ट आउट कर दें और हमारी भर्ती में चाहे वो कितना % आरक्षण हो, हर साल भर्ती लेकर हर साल बच्चों के साथ जॉब के लिए रोजगार प्रोवाइड कराएं, ताकि देश का भला हो, प्रदेश का भला हो और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। कई पीढ़ियां बन जाएंगी और हमारी सबकी दुआएं भी लगेंगी। चलिए इसी किसी के साथ है, ठीक है, एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, आपके घर में अगर कोई बालक बालिका पढ़ाई कर रहा है, अगर आपके यहाँ स्कूलिंग पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी। ये डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेगी, फ्री क्विजेज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। हमारी पूरी फैकल्टी आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ाती है। फ्री शिक्षा अभियान के तहत यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी पर फ्री क्लासेस का आनंद लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बच्चों को बता देना कि यहाँ पर पढ़ाई चलती है, पढ़ाई कर लीजिए। वर्ग 2, वर्ग 3, शिक्षक भर्ती के अलावा महिला पर्यवेक्षक, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, सबकी तैयारी यहाँ पर होती है। और नाम मात्र की फीस पर आपको हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स भी मिल जाता है 500-500 रुपये में, 600-600 रुपये में साल भर। क्योंकि जो गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जो गरीब बच्चे इंदौर नहीं आ सकते, उनके लिए हम घर बैठे शिक्षा प्रोवाइड करते हैं मात्र 600 रुपये में 1 साल। 600 रुपये में 1 साल की तैयारी करा रहे हैं वर्ग 3 की। 1000 रुपये में 1 साल, 1000 रुपये में साल भर पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पर वर्ग 3, शिक्षक भर्ती, पुलिस, पटवारी, सारे कोर्सेज मिलेंगे और वो भी साल भर की फीस 1000-1200 रुपये लगती है। और आप घर बैठे तैयारी करो और जब कुछ बन जाओ तो हमारे यहाँ पर आकर आपको सिलेक्शन लेना है और हम आपके लिए यहाँ पर आपका स्वागत करेंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी हमारा एक और चैनल है SSC RRB, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे न्यूज़ देने की जानकारी या जानकारी देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।